नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं जीवन पथ बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। प्रथम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। राम सप्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कहई हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहु अहि। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबन ही राम पर प्रेम अपे अपारा, सकल कहई मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुथित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देख ही दरस नारी नर धाई। हो ही सनाथ जन्म फलु पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से भगवत कथा रसपान का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई वे उस समय की हैं जब भगवान श्री राम अयोध्या से यात्रा करते हुए केवट के अनोखे प्रेम का रसास्वादन करने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। केवट के जिस प्रेम के संदर्भ की कथा पिछले वर्ष चल रही थी, उसी श्रृंखला की अगली कड़ी यह है। सबसे पहले भगवान राम का मिलन केवट से होता है और इसके पश्चात यात्रा करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र तीर्थयाज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातः काल प्रभु त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात महर्षि भरद्वाज के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका महर्षि से जो अनोखा संवाद हुआ उसी को इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री राघवेंद्र ने महर्षि से जो प्रश्न किया वह बड़ा ही अनोखा है, अद्भुत है। लगता है भगवान राम का ईश्वर का सारा व्यवहार बदला हुआ है। उसका श्री गणेश केवट के प्रसंग से ही प्रारंभ हो गया था। जब भगवान श्री राघवेंद्र ने केवट से यह कहा कि केवट तुम मुझे पार उतार दो, तो वह भी एक नई बात थी, क्योंकि भगवान की घोषणा तो यह है कि संसार सागर में जो व्यक्ति डूब रहे हैं या संसार सागर में जो पार उतरना चाहते हैं, मैं उन्हें पार उतारने वाला हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। भगवान अर्जुन के समक्ष यह घोषणा करते हैं कि मैं पार करने वाला हूँ, लेकिन गंगा के किनारे कुछ उल्टी सी बात करने लगे। संसार सागर से पार करने का दावा करने वाला ईश्वर जब केवट से यह कहने लगता है कि तुम मुझे पार उतार दो, तो सुनकर अविश्वास सा होता है कि क्या यही ईश्वर की वाणी है। और इसी प्रकार से महर्षि भरद्वाज से जब वे प्रश्न करते हैं तो भी ईश्वर का बदला हुआ रूप हमारे सामने आता है। वस्तुतः महर्षि भरद्वाज के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात भगवान राम ने जो प्रश्न किया वह क्या है। आपने महात्माओं से सुना होगा तथा शास्त्रों में यह तो अध्ययन किया ही होगा कि जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को पाना है। ईश्वर के पास पहुंच जाना ही व्यक्ति की चरम उपलब्धि है। पर यहाँ जो जीवन का चरम लक्ष्य है ईश्वर, उसने महर्षि भरद्वाज के चरणों में प्रणाम करके कहा कि आप मुझे यह बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। इस प्रकार ये सारे प्रश्न पढ़कर तो यही लगता है कि वे चाहे केवट से वार्तालाप कर रहे हों और चाहे महर्षि भरद्वाज से, परंतु उनके संबंध में जो मान्यताएं प्रचलित हैं उस समय वे उनसे बिल्कुल भिन्न व्यवहार कर रहे हैं। मानो लक्ष्य ही मार्ग के विषय में महर्षि भरद्वाज से जिज्ञासा प्रकट कर रहा है। जो पार करने वाला है वह स्वयं पार होने के लिए गंगा के किनारे खड़ा है, किंतु भाई भगवान राम की इस जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है। इस संदर्भ में मैं एक बड़ी सैद्धांतिक बात आपके समक्ष रखूंगा, जिसे आप हृदय में धारण कर लेंगे तो इस दिव्य चरित्र और लीला को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले एक बड़े महत्व का प्रश्न यह है कि भगवान राम मनुष्य हैं या साक्षात ईश्वर। श्री राम के विषय में दोनों बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का आग्रह है कि श्री राम मनुष्य हैं, महापुरुष हैं, बड़े श्रेष्ठ चरित्र वाले हैं, और वे बड़े दावे से कहते हैं कि देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि जी ने जो प्रश्न पूछा वह यही तो था कि इस समय संसार में सबसे गुणवान व्यक्ति कौन है। कोवस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च
सत्यवाक्यो दृढ़वतः। इन गुणों से युक्त व्यक्ति संसार में कोई है। और तब महर्षि वाल्मीकि ने समक्ष देवर्षि नारद ने श्री राम के चरित्र का वर्णन किया था। इसका तात्पर्य है कि श्री राम महामानव हैं और उनमें विशिष्ट गुण हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। और दूसरे पक्ष का आग्रह है कि श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस की क्या मान्यता है, आप जरा इस पर भी एक दृष्टि डालें। श्री रामचरितमानस की विलक्षणता यह है कि इसमें एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री रामचरितमानस के वैसे तो अनेक श्रोता और वक्ता हैं, पर एक वक्ता और एक श्रोता के रूप में जो नाम चुना गया है वह बड़ा अनोखा है। वे वक्ता हैं काकभुशुंडी जी तथा श्रोता हैं गरुड़। इन वक्ता और श्रोता के विषय में आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही पक्षी हैं और उसमें भी एक चतुराई है। कहा जाता है कि काकभुशुंडी जी एक कौवा थे। अगर यह कहा जाता कि उनके श्रोता भी कौवा ही थे तो यह युक्ति संगत प्रतीत होता, क्योंकि कौवा बोलेगा तो कौवे सुनेंगे, क्योंकि वे दोनों एक ही जाति के पक्षी हो गए। पर यह विचित्र बात है कि वक्ता तो कौवा है पर सुनने वाले भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, पार्वती, जब सती शरीर में मेरा तुम्हारा वियोग हो गया तब भ्रमण करते हुए मैं सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां मैंने एक अनोखा दृश्य देखा। उन्होंने शब्द कहा, तब मैं जाई सो कौतुक देखा। मैंने एक बड़ा अद्भुत खेल यह देखा कि वृक्ष के नीचे एक कौवा बैठा हुआ है। वैसे चुनाव भी बड़ा अनोखा किया गया, क्योंकि अगर वक्ता का कंठ मधुर हो तो सुनने वालों को बड़ा रस आता है। यदि कोई सुंदर कंठ से पाठ करे तो आनंद आता है। पर व्यंग यह है कि पक्षी भी चुना तो कौवा। अगर कोई सबसे कर्कश कंठ वाला पक्षी माना जाता है तो वह कौवा ही है। एक और भी विचित्र विडंबना यह है कि पक्षियों में सबसे निम्न कोटि का पक्षी भी कौवा ही माना जाता है। और शंकर जी ने जब कहा कि कौवा कथा कह रहा था तो पार्वती जी ने पूछा कि जब कौवा कथा सुना रहा था तो वहां पर सुनने वाले भी कौवे ही रहे होंगे। भगवान शंकर ने कहा, नहीं पार्वती, यही तो आश्चर्य है। मैंने जब जाकर देखा तो दिखाई यही पड़ा कि सुनहि सकल मति बिमल मराला, जितने हंस थे वे श्रोता बनकर बैठे हुए थे और कौवा कथा सुना रहा था। पार्वती जी ने कहा, आप गए होंगे तो काकभुशुंडी जी उठकर खड़े हो गए होंगे तथा आपसे उन्होंने यह कहा होगा कि अब आप सुनाइए, मैं सुनूंगा, क्योंकि वे तो आपके शिष्य हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, वाह, क्या मैं इस रस से वंचित रह जाता। मैंने ऐसी भूल की ही नहीं कि शंकर के रूप में वहां चला जाता। शंकर जी ने कहा कि मैं भी तुरंत पक्षी बन गया। महाराज, आप कौन से पक्षी बने? तो उन्होंने कहा, तब कछु काल मराल तनु, धरी तन कीन निवास, सुनेऊ सकल रघुपति चरित, पुनि आयऊ कैलास। मैं भी उन हंसों में एक हंस बनकर बैठ गया और पूरी राम कथा सुनकर बिना काकभुशुंडी से मिले ही वापस आ गया। मुझे लगा कि काकभुशुंडी को भी यह जानकर संकोच होगा कि मैं नीचे बैठकर कथा सुनता रहा और वे सुनाते रहे, इसीलिए उन्हें बिना संकोच में डाले ही मैं लौट आया। बड़ी विचित्र सी भाषा है कि कौवा कथा कहता है और हंस कथा सुनते हैं। और पार्वती जी को भी संदेह था कि जब कौवा बोलता होगा तो अपने ही कंठ से बोलता होगा। पर शंकर जी ने उत्तर देते हुए एक विशेष शब्द जोड़ दिया। आपने यह पंक्ति पढ़ी होगी। शंकर जी ने कहा, पार्वती, मधुर वचन तब बोले उकागा। कौवा बड़े मधुर शब्दों में बोला। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर की मधुरता से अगर राम कथा मधुर लगे तो फिर यह संदेह होना स्वाभाविक है कि उसमें स्वर की कितनी मिठास है और राम कथा की कितनी मिठास है। पर जब कौवे के स्वर में भी सुनकर राम कथा मीठी लगे तब मिठास राम कथा की ही है, उसमें और कोई वस्तु मिली हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि राम कथा का महात्म्य यही है कि वह कौवे के कर्कश कंठ को भी इतना मधुर बना देती है कि वह सुनने में सुस्वर और अत्यंत मधुर प्रतीत होता है। इसका सांकेतिक तात्पर्य और भी है, उसकी ओर अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।
पक्षी कहकर दो बातों की ओर संकेत किया गया है। एक तो जो आकाश में उड़ने वाला है वह पक्षी है, और दूसरे अर्थों में जिसके मन में किसी सिद्धांत के प्रति पक्षपात है, आग्रह है, वह पक्षी है। रामायण में दोनों अर्थ प्रस्तुत किए गए, बल्कि काकभूषुंडी जी तो पहले काक थे ही नहीं, वे तो मनुष्य थे। महर्षि लोमश जी ने कौवा होने का शाप दे दिया था, और यह कहकर शाप दिया कि तुम मनुष्य होने योग्य इसलिए नहीं हो क्योंकि मनुष्य को तो विवेकी और निष्पक्ष होना चाहिए। पर मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि तुम निष्पक्ष नहीं हो। सठ स्वपच्छ तव हृदय विशाला, सपदि होई पंछी चंडाला। दुष्ट, तेरे हृदय में इतना पक्षपात है, इसीलिए तू चांडाल पक्षी हो जा। तो उन्होंने जो बात कही, अगर गहराई से उस पर विचार करके देखें तो संसार में जितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, भले ही शरीर की दृष्टि से वे मनुष्य दिखाई दे रहे हों, पर क्या कोई यह दावा कर सकता है कि मैं पक्षी नहीं हूँ? इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के मन में देश का पक्षपात है, प्रांत का पक्षपात है, भाषा का पक्षपात है, विचार का पक्षपात है, किसी न किसी मान्यता के प्रति पक्षपात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का पक्षपात न हो, और यह पक्षपात जो है वह व्यक्ति की प्रकृति का एक अंग है। इस संदर्भ में रामायण में एक बहुत बढ़िया दर्शन दिया गया। प्रतीक यह चुना गया कि पक्षियों में एक पक्षी ऐसा है जो निष्पक्ष है, और निष्पक्षता का प्रतीक जो पक्षी माना जाता है वह है हंस। क्योंकि हंस के बारे में यह कहा जाता है कि दूध और पानी को अगर मिलाकर रख दिया जाए तो वह उन्हें अलग कर देता है। इसी प्रकार हंस के समान हमारा विवेक होना चाहिए जो दूध और पानी को अलग कर दे। तो लोमश यह मानते थे कि मैं हंस हूँ और यह कौवा है, पर यह जो हंस लोमश का आग्रह था वह भी सही नहीं था। अगर हंस यह दावा करे कि मैं निष्पक्ष हूँ तो क्या यह दावा ठीक है? क्या यह निष्पक्ष है? क्योंकि यदि दूध और पानी को मिलाकर उसके सामने रख दिया जाए तो दूध और पानी को यदि वह केवल अलग अलग करके रख देता तब तो निष्पक्ष था, पर जब वह दोनों को अलग करना छोड़कर केवल दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है तो वह दूध का पक्षपाती ही तो है। तो भाई, इस संवाद का तात्पर्य यह है कि जब दो पक्षी आपस में मिलते हैं, जब दो विचारधारा के लोग मिलते हैं तो उनके विचारों में टकराहट उत्पन्न होती है, विवाद होता है, और परिणाम यह हो जाता है कि न जाने किस सीमा तक वे एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। परंतु रामायण में एक बड़ा सुंदर संकेत दिया गया कि भाई पक्षी रहो तो कोई आपत्ति नहीं। पर जब गोस्वामी जी कहते हैं कि कौवे ने कहा कि और हंस ने सुना, तो इसका अभिप्राय है कि कोई चेष्टा करनी चाहिए कि कौवे और हंस में विवाद न होकर संवाद हो, और उस संवाद का सूत्र है राम कथा। क्योंकि अलग अलग पक्ष के व्यक्तियों को मिलाने के लिए कोई माध्यम आप समाज में ढूंढना चाहें, अलग अलग विचारधारा के व्यक्तियों में सामंजस्य कैसे हो, एकत्व कैसे हो, अपनी अपनी मान्यताओं में स्थिर रहकर भी हम एक दूसरे से प्रेम कैसे करें, तो इसका सूत्र यही है। वस्तुतः यह जो रामचरितमानस है, राम कथा है, इसकी विशेषता यही है कि इसमें समस्त पक्षियों का संवाद है। भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र के माध्यम से गोस्वामी जी बड़ी सांकेतिक भाषा में इसका वर्णन करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र जब जनक जी की वाटिका में जाते हैं तब गोस्वामी जी कहते हैं कि पक्षियों ने भगवान राम का स्वागत किया, और वे सब पक्षी अलग अलग जाति के थे। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर सब ने प्रभु का स्वागत किया, लेकिन गोस्वामी जी ने सबका इस रूप में सामंजस्य किया कि चातक, कोकिल, कीर, मोर, चकोर आदि जो पक्षी हैं वे तो ऊंचे पक्षी माने जाते हैं। गोस्वामी जी से मानो यह प्रश्न किया गया कि महाराज, भले ही श्री राम का स्वागत करने के लिए पक्षी आए हों, लेकिन जितने भी पक्षी थे वे सभी अच्छे पक्षी ही तो थे, परंतु संसार में तो बुरे पक्षी भी होते हैं। और तब गोस्वामी जी ने जो अत्यंत निम्न माने जाने वाले सबसे निंदनीय पक्षी गीद तथा कौवा हैं, इन दोनों को भी राम कथा और राम से जोड़ दिया। गीत का राम कथा से जुड़ जाना, इसको यदि सांकेतिक भाषा में कहें तो यूं कह सकते हैं कि गीत के पक्ष का सदुपयोग हो गया।
रामायण की भाषा को समझने की यह एक शैली है। अत्यंत निंदनीय माने जाने वाले उस गीध पक्षी का पक्ष का जब सदुपयोग होता है, जब रावण जनक नंदिनी सीता का अपहरण करके ले जाता है और वे जनक नंदिनी सीता का पक्ष लेते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भले ही वे निंदनीय पक्षी रहे हों, पर जब उन्होंने श्री सीता जी का पक्ष ले लिया, भक्ति का पक्ष ले लिया, तो बड़ी अनोखी बात हो गई। यद्यपि देखने में तो यह लगा कि बड़ा उल्टा परिणाम हुआ कि अंत में रावण ने उनके पंख काट दिए। रावण का तात्पर्य है कि तूने सीता जी का पक्ष लिया तो तू पक्ष लेने का फल भोग, मैं तेरा पक्ष ही काट देता हूँ। जब पक्ष ही नहीं रहेगा तो तू क्या पक्ष लेगा। लोगों को लगा कि बेचारी पक्षी का पक्ष कट गया। गीतराज से किसी ने पूछा कि आपने पक्ष लेकर अंत में क्या पाया। अंत में तो आपका पक्ष ही कटा। रावण के सामने आप हार ही तो गए। गीत ने कहा कि इससे बढ़कर पक्ष की कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि पक्ष जो है वह पक्षी को उड़ने में, गति में सहायता देता है। गीतराज ने कहा, जब मेरे पास पक्ष थे तो मैंने उड़कर सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की, लेकिन मुझे बीच में से ही लौटना पड़ा। मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। और अब जब रावण ने मेरा पक्ष काट दिया तो सबसे बढ़िया स्थिति हो गई, क्योंकि गीधराज पक्ष कट जाने के बाद जब पड़े हुए थे और स्वयं भगवान उनके पास आए तथा उन्होंने गोद में उठा लिया, तो गीधराज ने कहा, कितना अंतर पड़ गया। अगर मेरे पास पक्ष होता तो प्रभु के पास मुझे उड़कर जाना पड़ता, पर जब पंख कट गया तो प्रभु को ही हमारे पास आना पड़ गया। इससे बढ़कर पक्ष का सदुपयोग क्या होगा। मैंने पक्ष खोया नहीं है, अपितु भगवान ने ही मेरा पक्ष स्वीकार कर लिया है। यही पक्ष की सार्थकता है। तो चातक, कोकिल, कीर, चकोर ही नहीं, गीध जो अत्यंत निम्न पक्षी माना जाता है, वह भी अपने पक्ष का सदुपयोग कर सकता है भक्ति से जुड़कर। यही इसका सांकेतिक अभिप्राय है। अंतिम पक्षी रामायण के काकभुशुंडी जी हैं। काकभुशुंडी माने कौवा। गरुड़ जी ने उनसे पूछ लिया, आप जब कौवा बने थे तब बने थे, पर बाद में आप मनुष्य बन गए होते। और महाराज, अगर पक्षी ही बनना था तो हंस बन जाते। काकभुशुंडी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं हंस बन जाता तब तो लोगों के मन में यही भ्रम हो जाता कि केवल हंस का विवेक जो है वही कल्याणकारी है। लेकिन अब जो मुझे देखेगा वह मुझे देखकर यह समझ लेगा कि जब मैंने हठ पूर्वक भक्ति का पक्ष लिया, भगति पक्ष हठ करी रहे हो, और तब बोले, दीन महर्षि शाप। लेकिन फल क्या हुआ। बोले, मुनि दुर्लभ बर पायो, देखूं भजन प्रताप। कौवे का पंख नहीं कटा और गीधराज का पंख कटा, पर दोनों ही धन्य हुए। जिसका पंख नहीं कटा वह कौवे के रूप में अयोध्या में पहुंचकर भगवान के साथ आंगन में खेलने लगा, और जिसका पंख कट गया भगवान उसके पास चलकर स्वयं आ गए तथा उसको गोद में उठा लिया। इसका अभिप्राय है कि हम चाहे उड़कर भगवान के पास पहुंच जाएं या स्वयं वे ही चलकर हमारे पास पहुंच जाएं, चाहे साधना की पराकाष्ठा हो और चाहे कृपा की पराकाष्ठा हो। गोस्वामी जी मानो प्रत्येक पक्षी को आश्वासन देते हैं कि अगर आप चातक, कोकिल, कीर, चकोर तथा मोर हैं तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पक्ष का सदुपयोग कीजिए, और पक्ष का सदुपयोग यही है कि उस पक्ष को हम भगवान से जोड़ने की चेष्टा करें। यह जो श्री राम की कथा है, इसे कौवे ने कहा और हंसों ने सुना, पर गरुड़ जी भी बाद में जब पहुंच गए तो काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने पूछा कि आप मेरे पास क्यों आए। बोले, महाराज, यह तो मैंने पहले ही बता दिया कि संदेह के कारण आया। काकभुशुंडी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप तो भगवान को निरंतर धारण करने वाले हैं, क्या आपको भ्रम हो सकता है। आप आए नहीं हैं, आपको भगवान ने भेजा है। नहीं महाराज, मुझसे तो प्रभु ने नहीं कहा। बोले, मैं जानता हूँ, आपके हृदय में भगवान थे, उन्होंने भेजा है। क्यों भेजा। बोले, प्रभु को लगा होगा कि हंस तो सुनने लगे, पर पक्षियों के राजा तो गरुड़ हैं। जब तक वह कौवे से न सुने तब तक पूरी तरह से भक्ति की महिमा प्रतिष्ठापित नहीं होगी। इसीलिए मोह के बहाने भगवान ने तुम्हें भेजकर वस्तुतः भक्ति का बड़प्पन संसार के सामने सिद्ध किया।
रामायण की सबसे बड़ी महिमा यही है। अनेक महापुरुष तथा अनेक ग्रंथ हैं और सभी किसी न किसी दृष्टि से बड़े विलक्षण हैं, पर अगर राम कथा और रामचरितमानस की दृष्टि से विचार करके देखें तो उनमें एक बड़ा अनोखा सामंजस्य दिखाई देगा। जितने पक्ष हैं, चाहे ज्ञान और भक्ति का पक्ष हो, चाहे कर्म और ज्ञान का पक्ष हो, चाहे पुरुषार्थ और प्रारब्ध का पक्ष हो, अथवा नीति और प्रीति का पक्ष हो, और चाहे स्वार्थ तथा परमार्थ का पक्ष हो, किंतु विचार करके देखें तो पूरी रामायण में इन सब का सामंजस्य आपको मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप पक्षपाती हैं तो लड़िए मत, आइए राम कथा में बैठ जाइए और फिर देखिए गोस्वामी जी ने सारे पक्षों का सामंजस्य कितना सुंदर किया। श्री राम का मनुष्यत्व और श्री राम का ईश्वरत्व, यह दो पक्ष हैं तथा इस संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक बात मैं नहीं भूल पाता, बार बार मुझे याद आती है। कुछ वर्ष पहले एक सम्मेलन बंबई में हुआ था। उस रामायण सम्मेलन में रामचरितमानस के कई विद्वान वक्ता आए हुए थे। उसमें एक केंद्रीय मंत्री उद्घाटन करने के लिए आए और अपने भाषण में उन्होंने यह कह दिया कि रामायण में और सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर इसमें मुझे यह कमी अवश्य लगी कि वाल्मीकि जी ने तो श्री राम के चरित्र का वर्णन एक मनुष्य के रूप में किया, पर तुलसीदास जी ने ईश्वरत्व को अधिक महत्व दे दिया। अगर हम उन्हें ईश्वर मान लेंगे तो उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे, और मनुष्य मानेंगे तो सीखेंगे। इसीलिए उन्हें मनुष्य माना जाता तो अधिक उपयोगी होता। मुझे भी बोलना था, यद्यपि उस समय उसका परिणाम बड़ा विवादास्पद हो गया, क्योंकि वहां पर एक ऐसे भी वक्ता थे जो श्री राम की मनुष्यता का बड़ा पक्ष लेते थे। उन्होंने उन मंत्री के भाषण को सुना था। मेरे भाषण को सुनकर उनको भ्रम हो गया कि शायद मैंने उन्हीं का खंडन किया है, किंतु मैंने मंत्री जी को याद दिलाया कि आप जो यह कह रहे हैं कि अगर श्री राम मनुष्य होते तो हम उनके चरित्र से सीख सकते थे, तो भाई हमारे इतिहास में केवल श्री राम ही तो नहीं हैं। पुराण को उठाकर पढ़िए, इक्ष्वाकु हैं, मनु हैं, दधीची हैं, शिवी हैं, हरिश्चंद्र हैं, युधिष्ठिर हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं कि उनकी गणना करना भी कठिन है। और मैंने मंत्री जी को याद भी दिला दिया कि उस युग को जाने दीजिए। इस युग में भी हमारे आपके सामने महात्मा गांधी हुए तथा उनको भी हम और आप मनुष्य ही मानते हैं। तो मैंने उनके माध्यम से यह प्रश्न किया कि आप बताइए, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र से लेकर महात्मा गांधी तक के इतने चरित्र आपने पढ़े और देखा, पर आपने नहीं सीखा। एक राम ही यदि मनुष्य हो जाते तो आप सब सीख लेते। यह बहाना है या सत्य है? यह तो वस्तुतः बिल्कुल व्यर्थ की बात है। श्री राम मनुष्य हैं कि ईश्वर? गोस्वामी जी की इस संबंध में क्या मान्यता है, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में बड़ी सुंदर बात कही है। यद्यपि रामायण की जो अधूरी दृष्टि से पढ़ते हैं वे उसका एक ही पक्ष देखते हैं, पर रामायण का विलक्षण पक्ष यह है कि एक और गोस्वामी जी ने बार बार कहा कि श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन उनका सामंजस्य यह है कि ईश्वर के साथ साथ बार बार उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया कि श्री राम ईश्वर होते हुए भी नरलीला कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने इसका निराकरण करने के लिए दो सुंदर शब्द चुने। एक शब्द है रामचरितमानस। रामचरितमानस का अर्थ है कि श्री राम के चरित्र का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया वह ग्रंथ है रामचरितमानस। लगता है कि इस ग्रंथ में चरित्र की प्रधानता है, पर रामायण में गोस्वामी जी ने एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया है। शंकर जी जब रामायण के एक प्रसंग में इसका नाम लेते हैं तब तो कहते हैं कि यह रामचरितमानस है, श्री राम के चरित्र का वर्णन है, पर दूसरे प्रसंग में जब वे पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो यह नहीं कहा कि राम का चरित्र सुनो, उन्होंने कहा गिरिजा सुनहु राम कई लीला। गिरिजा श्री राम की लीला सुनो। तो भाई प्रश्न यह है कि यह लीला है कि चरित्र है? गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सुंदर सामंजस्य करते हुए कहा कि जब मनुष्य के रूप में देखिए तो चरित्र देखिए, और जब ईश्वर के रूप में देखिए तो लीला देखिए। गोस्वामी जी ने इसको एक सूत्र के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से समझाया। रावण के अत्याचार से संत्रस्त होने के बाद देवताओं तथा ब्रह्मा ने मिलकर प्रार्थना की।
तो अब प्रश्न यह है कि जिनसे प्रार्थना की जा रही है वे भगवान ईश्वर हैं कि मनुष्य हैं। तो भाई यह निश्चित बात है कि मनुष्य ईश्वर का आश्रय तभी लेता है जब उसके सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो जाती है। और यह तो स्पष्ट ही दिखाई दे गया कि ईश्वर का आश्रय तभी लिया गया जब मानवीय सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो गई, जब सारी सृष्टि व्याकुल हो गई। मुनियों को भी लगा कि हम रावण के अत्याचार को समाप्त करने में असमर्थ हैं। जब स्वर्ग के देवताओं तक ने असमर्थता स्वीकार कर ली और यहाँ तक कि ब्रह्मा ने भी कह दिया कि रावण की समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, उस समय गोस्वामी जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। याद रखिए, अगर श्री राम को आप दो में से केवल एक मान लीजिएगा तो घाटे में जरूर रहिएगा। केवल ईश्वर मानेंगे तो भी घाटे में रहेंगे और केवल मनुष्य मानेंगे तो भी घाटे में रहेंगे। गोस्वामी जी ने जो समन्वय प्रस्तुत किया, आप उस पर जरा ध्यान दीजिए। यदि यह प्रश्न किया जाए कि ईश्वर की आवश्यकता जीवन में है या नहीं, मनुष्य के पुरुषार्थ की, व्यक्ति के सामर्थ्य की कोई सीमा है कि नहीं, तो उसका परिणाम यह होगा कि जो लोग पुरुषार्थ का गुणगान करने वाले हैं वे तो यही कहेंगे कि मनुष्य के पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है, मनुष्य के लिए कुछ असंभव नहीं है। एक सज्जन ने मुझसे दोहराया कि नेपोलियन ने कहा है कि यह जो असंभव शब्द है उसको शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। मैंने कहा कि आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं उसके जीवन का अंतिम परिणाम क्या हुआ आपको पता है? जो असंभव शब्द निकालने वाला था, अंत में एक द्वीप में कैदी के रूप में किस तरह से मरा। यदि सब कुछ संभव होता तो बेचारा क्या अपने आप को कैद से भी छुड़ा न पाता। मनुष्य को निष्क्रिय बनाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में इतनी क्षमता और पुरुषार्थ है कि वह बहुत कुछ कर सकता है, पर बहुत कुछ करने के बाद भी मनुष्य को कहीं ना कहीं जाकर यह अनुभव होता है कि कुछ काम हमसे नहीं हो सकते। जब ब्रह्मा तक यह बात कहते हैं तब तो मनुष्य की यह धृष्टता ही होगी यदि वह कहे कि कुछ असंभव नहीं है। जब पृथ्वी ने ब्रह्मा से कहा कि संसार का निर्माण तो आपने किया है, मेरा भी निर्माण आपने किया है, इसीलिए रावण की समस्या का समाधान आप दे सकते हैं, तब ब्रह्मा अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। ब्रह्मा रामचरितमानस की भाषा में बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि के देवता ने, सृष्टि के निर्माता ने जो सत्य स्वीकार किया उसको अगर हम न स्वीकार करें, हमारी बुद्धि न स्वीकार करे तो यह मात्र अभिमान है और कुछ नहीं। ब्रह्मा ने पहला वाक्य कहा, हमरऊ कछु न बसाई। पृथ्वी, देवताओं, मुनियों, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं पृथ्वी बना सकता हूँ, रावण का निर्माण कर सकता हूँ, पर इसके बाद भी रावण को नियंत्रित करना मेरे वश की बात नहीं है। और तब ब्रह्मा ने एक बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया। यद्यपि ब्रह्मा यह कह सकते थे कि मनुष्य के सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो गई है, उसे सुनकर मनुष्य को बड़ी निराशा हो जाती कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें, अगर न करें तो भी हम सही मार्ग पर नहीं हैं। निष्क्रिय होकर सामर्थ्य और पौरुष का प्रयोग न करना भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जब सारे पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाए तो उस समय अगर हमारी वृत्ति ईश्वर की ओर न जाए तो भी हम सही नहीं हैं। तो बुद्धि के देवता ने एक सूत्र दिया कि पृथ्वी, घबराने की जरूरत नहीं है। बोले, जाकरी तय दासी, जिसकी तुम दासी हो। और शब्द क्या जोड़ दिया, जाकरी तय दासी सो अविनाशी। पृथ्वी, मैं भी अविनाशी नहीं हूँ, तुम भी अविनाशी नहीं हो, हम सब नाशवान हैं, पर इस विनाशी के पीछे जो अविनाशी तत्व है अब उसकी ओर ध्यान दो। और ब्रह्मा यदि चाहते तो केवल यह भी कह सकते थे कि वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर ब्रह्मा ने कहा, जाकरी तय दासी सो अविनाशी, हमरऊ तोर सहाय। वह मेरी भी सहायता करेगा, तुम्हारी भी सहायता करेगा। और लिखा हुआ है कि तब ईश्वर की प्रार्थना प्रारंभ हुई। यही साधना का क्रम है। सामर्थ्य की सीमा समाप्त हुई, बुद्धि ने ईश्वर की ओर इंगित किया। भगवान शंकर ने ईश्वर के संदर्भ में प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना कहकर मंत्र दिया। और जब प्रेम पूर्वक ईश्वर की प्रार्थना की गई तब अंत में आकाशवाणी हुई।
किंतु इस प्रसंग के द्वारा ईश्वर और मनुष्य का जो तत्व तुलसीदास जी दे रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। भगवान राम ईश्वर हैं तथा ईश्वर ने आकाशवाणी में कहा, देवताओं मत डरो, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। यहाँ पर समस्या रावण को मारने की है, किंतु प्रश्न यह है कि बिना संसार में आए क्या ईश्वर रावण को मार सकता था कि नहीं? अगर वह रावण को नहीं मार सकता था तो काहे का ईश्वर है? लेकिन भगवान ने तो बड़ी अनोखी बात कह दी। भगवान चाहते तो अपने संकल्प से ही रावण को मार डालते और देवताओं से कहते कि देवताओं तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया, यह लो रावण को मैंने मार दिया। लेकिन भगवान ने जो बात कही उससे कुछ और पता चला। ईश्वर ने कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए मनुष्य बनूंगा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। शब्द क्या कहते हैं? बोले तुम ही लागी धरऊं नर बेसा। इसका अभिप्राय है कि अगर मनुष्य ही सब कुछ कर लेता तो ईश्वर की आवश्यकता नहीं थी, और यदि ईश्वर अपने ईश्वरत्व के द्वारा करना चाहे तो उसे मनुष्य बनने की आवश्यकता नहीं। तब भगवान ने दोनों में सामंजस्य स्थापित किया कि यद्यपि हैं तो वे साक्षात ईश्वर, परंतु ईश्वर होते हुए भी उन्होंने जब मनुष्य के रूप में अपने को प्रकट किया तो उसका तात्पर्य बड़ा अनोखा है। इसे हम दृष्टांत के रूप में यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी रोगी को ऐसी जादुई पुड़िया दे दी जाए कि जिससे रोग दूर हो जाए, तब बस समस्या का तात्कालिक हल हो जाएगा। कई वैद्यों के विषय में ऐसा कहा भी जाता है कि जब वे दवा दे देते थे तो रोग दूर हो जाता था, पर उसके साथ साथ लोग एक उलाहना और भी देते हैं कि इस देश में छिपाने की बड़ी परंपरा रही है, और कई लोग तो दवा का नुस्खा अपने साथ ही ले जाते थे। औषध का नुस्खा वे किसी को नहीं बताते थे। अगर नुस्खा बता दिया जाए तो उसका लाभ यह होगा कि यदि केवल एक ही रोगी को वैद्य स्वस्थ कर दे तो वैद्य की महिमा तो बढ़ेगी, पर रोग नाश की परंपरा का ज्ञान समाज को नहीं होगा। पर अगर वह ज्ञान को बांट दे तो उस वैद्य के समय में ही नहीं, बाद में भी जो रोगी होंगे उनके रोग का नाश उस औषध के द्वारा संभव हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र अगर ईश्वरीय चमत्कार के द्वारा रावण का विनाश कर दें तो उसके द्वारा भी राम के ईश्वरत्व की महिमा तो बढ़ेगी। उससे मनुष्य यह अनुभव तो करेगा कि ईश्वर बड़ा शक्तिशाली है। पर भगवान ने ईश्वर होते हुए भी जब अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया तो इसके द्वारा तुलसीदास जी ने एक अनोखा सूत्र संसार को दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः ईश्वर और मनुष्य में दूरी थी। लगता था कि ईश्वर उधर है और मनुष्य इधर है, ईश्वर सबसे बड़ा है और मनुष्य सबसे छोटा है। किंतु जैसे नदी के दो किनारे होते हैं तथा दोनों किनारों में दूरी होने के कारण एक किनारे का व्यक्ति दूसरे किनारे वाले व्यक्ति से दूर है, पर अगर उस नदी के दोनों किनारों के ऊपर पुल बना दिया जाए तो उसका परिणाम होगा कि दोनों किनारों के लोग एक दूसरे से मिल जाया करेंगे। ठीक इसी प्रकार श्री राम ने भी ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को बड़े सुंदर रूप से जोड़ा, किंतु किस प्रक्रिया से जोड़ा यह ध्यान देने योग्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम साक्षात ब्रह्म हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो आपको रामायण में श्री राम का चरित्र मिलेगा, और जहाँ पर आपको श्री राम का चरित्र मिले वहाँ आप उनके चरित्र से सीखिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रातः काल उठकर भगवान राम माता पिता एवं गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरुना वही माथा। परंतु रामायण में भगवान राम का केवल मानवीय चरित्र ही नहीं है, बल्कि उसमें एक और यदि श्री राम का मनुष्यत्व मिलेगा तो दूसरी ओर ईश्वरत्व का भी दर्शन आपको होगा। भगवान राम ने क्या किया, इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने ठीक वही वाक्य कहा जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। वे कहते हैं कि चरित करत नर अनुहरत, किस लिए? बोले संस्कृति सागर सेतु। भगवान राम ने अपने अवतार के द्वारा एक पुल बनाया था तथा उस पुल के द्वारा ईश्वर और मनुष्य को जोड़ दिया। ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बने तथा मनुष्य के रूप में चरित्र किया, और चरित्र करते हुए मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं होती हैं उनको उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया।
रामायण में बड़ी मीठी बात आती है। रावण को अगर वे मारना चाहते तो अपने लोक से ही मार देते, परंतु आगे चलकर वर्णन आता है कि जब सारे बंदर समुद्र के किनारे अपने अपने बल का बखान करने लगे, तब लगा कि समुद्र पार करने की शक्ति किसी में नहीं है। सारे बंदरों में हनुमान जी चुप हैं। जाम्बवान जी से नहीं रहा गया। तुरंत उन्होंने कहा, का चुप साधी रहे ओ बलवाना, अरे तुम कैसे चुप हो। हनुमान जी को उत्साह आ गया और वे कहने लगे, लीलही नाग हूँ जल निधि खारा, अभी मैं इस समुद्र को निगल लेता हूँ और सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं जाता हूँ, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण आदि को मार डालूंगा और पर्वत सहित श्री सीता जी को उठा कर ले आऊंगा। इस वाक्य को सुनकर बंदर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा, इससे तो सारी झंझट ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी ने जाम्बवान जी की ओर देखा और पूछा कि आपकी क्या राय है। तब जाम्बवान ने कहा कि आप यह सब कुछ मत कीजिएगा, न तो आप रावण को मारिएगा, न कुंभकर्ण को मारिएगा, न पर्वत को उखाड़िएगा और न ही सीता जी को लाइएगा। क्यों महाराज, जब यह सब काम मैं अकेला ही कर सकता हूँ, तो फिर आप इस कार्य की अनुमति क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि आप यह सब करेंगे तो यद्यपि रावण तो मर जाएगा, पर रामायण कैसे बनेगी। आप अपनी महान शक्ति से रावण का वध तो कर देंगे, पर वस्तुतः भगवान राम अपने चरित्र में ये जो क्रम स्वीकार कर रहे हैं कि मनुष्य के रूप में मानवीय समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जाए, वह तो अधूरा ही रह जाएगा। भगवान राम के चरित्र को यदि आप रामचरितमानस में देखें तो आपको यह लगेगा कि प्रभु के चरित्र में जहाँ मनुष्यत्व से काम नहीं चल सकता, वहाँ पर ईश्वरत्व की भी आवश्यकता है। क्योंकि भाई ईश्वरत्व यदि न होता तो रामायण में भगवान राम के कई जो कार्य थे वे अधूरे रह जाते। लेकिन साधारणतया भगवान राम बार बार मनुष्य के समान ही व्यवहार करते हैं। हाँ, यदा कदा ईश्वरत्व भी दिखा देते हैं, जैसे कौशल्या अम्बा के सामने दिखाया। कौशल्या अम्बा जब पूजा कर रही थी तो भोग लगाया और भोग लगाकर पर्दा कर दिया, और बालक के कारण कहीं पूजा में बाधा ना पड़े, इसीलिए बालक को पूजा गृह से दूर पालने में ही सुला दिया। माँ ने नेत्र मूंद लिया, ध्यान किया कि भगवान हमारा भोग स्वीकार करें, और जब आँख खोलकर पर्दा हटाया तो देखा कि वहीं नन्हे श्री राम सारा नैवेद्य बड़े आनंद से स्वीकार कर रहे हैं। माँ घबरा गई, बड़ा अनर्थ हो गया, यह तो बड़ी समस्या हो गई। बालक ने झूठा कर दिया भगवान की पूजा का नैवेद्य। लेकिन उन्हें सबसे अधिक घबराहट यह सोचकर हुई कि यह बालक यहाँ पर आ कैसे गया। मैं तो उसे पालने में सुला कर आई थी, और अभी यह चलने योग्य भी नहीं था, और फिर भी इतनी दूर चलकर कैसे आ गया। और जब जाकर देखती हैं तो दिखाई दिया कि बालक तो पालने में सोया हुआ है। लेकिन जब फिर लौट कर आई तो देखा कि बालक भोजन कर रहा है। कुशल्याम्बा सोच में पड़ गई कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। क्या मेरी बुद्धि में कोई पागलपन आ गया है, या एक ही बालक दो बन गया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भगवान राम ने माँ के सामने विराट रूप प्रकट किया। यद्यपि विराट रूप दिखलाने के बाद भगवान को कहना तो यह चाहिए था कि अब तुमने तो पहचान लिया कि मैं ईश्वर हूँ, अब तो तुम्हें भ्रम नहीं होगा। किंतु प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, अपितु गोस्वामी जी कहते हैं कि अपना ईश्वरत्व दिखाने के बाद कौशल्या अम्बा से हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ मेरी प्रार्थना है कि यह बात आप किसी को मत बताइएगा कि मैं ईश्वर हूँ। यह जनिकत हूँ कह से सुनु माई। प्रभु का अभिप्राय था कि अगर मैं ईश्वरत्व न बताऊं तो माँ ज्ञान से वंचित रहेगी, और यदि उन्होंने मुझे केवल ईश्वर ही मान लिया तो वे माँ के प्यार से मैं वंचित रह जाऊंगा, और दोनों बातें बनी रहें। इसका उपाय यही है कि माँ को ज्ञान भी मिल जाए, पर वह ज्ञान हमारे वात्सल्य में बाधक न बनने पाए। अगर माँ यही समझती रही कि यह साक्षात ईश्वर है तो न तो गोद में सुलावेगी, न ही मुझे दूध पिलावेगी, और न तो प्यार करेगी, वरन ईश्वर समझकर मेरी पूजा करने लगेगी। इसीलिए ज्ञान और प्रेम दोनों बना रहे। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने इतना ही नहीं किया, अपितु वर्णन आता है कि उसके बाद तो भगवान राम रोने लगे दूध पीने के लिए, और कौशल्या अम्बा सारा विराट रूप भूलकर गोद राखी कराव पय पाना, गोद में लेकर बालक को दूध पिलाने लगी।
भगवान राम का सांकेतिक तात्पर्य है कि हम लोग लीला का भी रस लें और उनके चरित्र का भी आनंद लें। आगे चलकर वर्णन आता है कि भगवान राम केवट से कहते हैं मुझे पार करो, और भरद्वाज जी से कहते हैं मुझे मार्ग बताइए। तो यह ईश्वर राम बोल रहे हैं कि मनुष्य राम बोल रहे हैं? अरे भाई, यह ईश्वर की भाषा तो है नहीं, लेकिन दोनों ने अलग अलग प्रकार व्यवहार किया। केवट तो ऐसा अनोखा निकले कि जब भगवान राम ने कहा मुझे पार करो, तो बोला महाराज पार करूँगा तो अपनी शर्त पर करूँगा, क्योंकि जब आप भी जीव को पार करते हैं तो अपनी शर्त पर ही पार करते हैं कि जीव जब ऐसे ऐसे साधना करे तब आप उसे पार करेंगे, तो मैं भी अपनी ही शर्त पर पार करूँगा। वहाँ पर केवट ने कहा कि आप मनुष्य बने और आप स्वयं पार करने वाले होकर पार होने के लिए यहाँ आए हैं, तो मैं जैसा कहूँ वैसा कीजिए। और भरद्वाज के प्रसंग में भगवान राम ने जो प्रश्न किया वह मनुष्य के जीवन का शाश्वत प्रश्न है। मनुष्य के जीवन में जो जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, वे केवल त्रेता युग के ही नहीं अपितु प्रत्येक युग के प्रश्न हैं। एक तो समस्या पार जाने की है, और फिर दूसरा रहस्य भरा प्रश्न होता है भगवान राम का महर्षि भरद्वाज से कि मैं किस मार्ग से जाऊं। यह जीवन का शाश्वत प्रश्न है। सांसारिक स्थान में भी जब हम कहीं पहुंचना चाहते हैं तब ठीक ठीक मार्ग से ही चलकर पहुंच पाते हैं, और आगे चलकर भगवान राम इसी क्रम को बढ़ाते हैं। वाल्मीकि से पूछते हैं कि महाराज मैं कहाँ जाऊं? अस जिय जान कहै सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। प्रभु का अभिप्राय था कि मार्ग का पता तो चल गया, पर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ पहुँचूं, यह भी तो बताइए। केवट ने प्रभु से प्रेम वाला व्यवहार किया। उसने लीला का पूरा निर्वाह किया। बोला, लीला में जब आप मनुष्य बने हैं तो अब ईश्वरत्व मत दिखाइएगा, मनुष्य के समान आचरण कीजिएगा। भरद्वाज और वाल्मीकि दोनों ज्ञानी हैं। भरद्वाज से जब भगवान राम ने पूछा कि मैं किस मार्ग से जाऊं, जीवन में सही मार्ग कौन सा है, इसका तात्पर्य है कि भगवान राम एक मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं कि उचित मार्ग कौन सा है। परंतु भरद्वाज आश्चर्य से मुंह ताकने लगे और खूब हंसे। भगवान राम ने पूछा, महाराज मेरा प्रश्न कोई गलत था कि जिससे आप हंस रहे हैं? बोले, ऐसा विचित्र प्रश्न तो सुना ही नहीं मैंने, क्योंकि ईश्वर मुझसे पूछ रहा है कि मैं किस मार्ग से जाऊं, किंतु भाई कहाँ जाना है जरा यह तो बताइए। आपने यह तो बताया ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। फिर हंसकर कहने लगे, प्रभु मुनि मन बिहसी राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहाँ रह अहि। महाराज आपको हम क्या मार्ग बताएं, आपके लिए तो सभी मार्ग ठीक हैं, लक्ष्य भी तुम ही हो, मार्ग भी तुम ही हो, और हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते। वाल्मीकि से पूछा, मैं कहाँ रहूं? यह जीवन का लक्ष्य है। बस यह सूत्र आप समझ लें कि चित्रकूट पहुंचना जीवन का लक्ष्य है। और भगवान राम ने मनुष्य के समान आचरण करते हुए हमें और आपको संकेत दिया कि जब कभी जीवन में मार्ग की समस्या आए तो हम क्या करें। प्रभु से पूछा गया कि पहले कभी आपने यह प्रश्न क्यों नहीं किया। प्रभु ने कहा, भाई पहली यात्रा में तो गुरु विश्वामित्र साथ थे, इसीलिए हमें मार्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, पर इस समय हमें मार्ग दिखाने वाले की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि जब कभी जीवन में दुविधा आवे, मार्ग के विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न हो, तो त्रिवेणी के तट पर चले जाइए और भरद्वाज को ढूंढिए, तथा त्रिवेणी के तट पर भरद्वाज से जिज्ञासा कीजिए कि जीवन का मार्ग कौन सा है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाइए और उनसे पूछिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ईश्वर के रूप में उनकी पूजा कीजिए, मनुष्य के रूप में उनके चरित्र को हृदयंगम कीजिए। भगवान राम ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के बीच में सेतु हैं। ईश्वर हैं, ठीक हैं, लेकिन ईश्वर होने से ही काम नहीं बना, इसीलिए मनुष्य बने। और मनुष्य हैं, यह भी अधूरी बात है, क्योंकि उसमें भी ईश्वर के बिना पूर्णता नहीं है। यह प्रसंग जो आज यहाँ आपके सामने पढ़ा गया है बड़ा अनोखा है। भगवान में और तत्वज्ञ मुनि में जो मीठा वार्तालाप हुआ इस प्रश्न को लेकर तथा इसका जो समाधान दिया गया, उसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।